हेलो एवरीवन। आज के इस डिवाइन हीलिंग के वेबिनार यंत्रा वेबिनार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू हितल मैम। Thank you everyone. Welcome. Am I audible? यस, यू आर ऑडिबल एंड पिक्चर क्लियर। Okay. Thank you so much. जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू अरविंदर सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया है। एंड माय अपॉलॉजीज टू ऑल ऑफ यू ड्यू टू सम नेट इश्यू वी वर नॉट एबल टू कनेक्ट ऑन टाइम। तो बस आप लोगों का समय लेने के लिए मैं आप लोगों को काफी चाहती हूँ। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। Myself, first of all, I would like to introduce myself. I am Hetal Manoj Pogaru. I am a numerologist, tarot card reader, astrologer, Vastu consultant. I am into this field since 10 to 12 years. Practicing, and I would say I am a learner because no knowledge is complete. I hope everyone will agree, right? Yes, ma'am is saying yes, because each and every day we evolve ourselves through knowledge and wisdom. हम हर एक दिन पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और अपने आप में सारी चीजों से और ज्यादा उन्नत होते हैं। तो आज का हमारा जो ये वेबिनार है दैट इज रिलेटेड टू यंत्रा। कोई नया नाम नहीं है। उम्मीद है सभी ने यंत्रा के बारे में सुना होगा। एवरीवन डू लेट मी नो किस किसने यंत्रा के बारे में सुना है। ओके, मैम कह रही है उन्होंने सुना है। यस मैम, कीर्ति जी सेइंग यस, कृष्णा जी सेइंग यस। यस बिल्कुल। तो ये कोई नई चीज नहीं है। हम लोग यंत्रा के बारे में जो भी कह रहे हैं हम लोग जानते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल टाइप ऑफ रेमेडियल पार्ट। अगर हम लोग कहते हैं रेमेडी, क्या हम लोग जानेंगे यंत्रा के बारे में कि यंत्रा क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। बट लेट मी टेल यू दिस इज वेरी 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 एंशियंट टाइम ऑफ टूल विच इज बीन यूज्ड बाय ऑल ऑफ अस। कहीं ना कहीं हम लोगों ने यंत्रास को देखा है, यूज भी किया है और इसके बारे में हम सबको पता भी है। करेक्ट। जी मैम, आप बताना चाहेंगे कुछ यंत्रा के बारे में? व्हाट इज इट बेसिकली इट अबाउट? प्लीज अनम्यूट। जी मैम बोलिए। यस मैम। यंत्र तो हमारे लाइफ में यंत्र मंत्र और तंत्र ये तीनों चीज होती हैं। तो यंत्र का लाइफ में 30% काम करता है और मंत्रा भी 30% काम करता है। और तंत्र में जैसे कि हम लौंग इलायची वगैरह जो यूज करते हैं तो उसका भी वो तंत्र में आता है। और मैं बेसिकली प्राणी हीलर हूँ, तो हम लोग भी यंत्र यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। जी, थैंक यू सो मच मैम। तो थैंक बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जो एनर्जी स्टोर करता है। और अगर हम लोग यंत्रों की बात करें, आप लोगों को मेरे पीछे भी दिख रहा होगा वॉलपेपर पे, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू, कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप्स, फ्यू नंबर्स, फ्यू मंत्रास, है ना। तो ये एक कॉम्बो है, कंप्लीट कॉम्बो है कि हम लोग इस यंत्र। तो बेसिकली ये क्या करता है, व्हाट डज इट डू? और दिस इज कम्प्लीटली साइंटिफिक, ऐसा नहीं है। और ये सारी चीज हम लोग एक वे में यूज करते हैं अभी, सभी के पास है। जो साइंस है, वट एवर साइंस इज बिहाइंड, हे ये बाबा। एक ऐसी साइंस है कि हम लोग तो यूज भी कर रहे हैं। हम सभी को पता है जिस द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं, इंटरनेट, मोबाइल। सभी ने चिप देखी है, सिम कार्ड डाला होगा फोन में। चिप देखी है, छोटी सी एक मेटल की चिप होती है, राइट? व्हाट इज इट? इट इज ऑल्सो अ डिवाइस विच स्टोर्स एनर्जी। इसके अंदर वो वाइब्रेशंस होते हैं, इम्पल्सेस होते हैं, जो डाटा को चैनलाइज करता है एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होकर, और जिसके द्वारा हम लोग काफी सारी चीजें उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियोस, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यंत्रास भी बेसिकली ऐसा है जो हमें कनेक्ट करवाता है। ये तो हम लोगों ने बोला कि एक ऐसा डिवाइस है
जो हम लोग अपने यूज के द्वारा हम लोग डाटा को यूज करने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। कोई वायरलेस कोई कनेक्शन ऐसा नहीं है, बट इट इज द टूल विच स्टोर्स द एनर्जी और वो ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है, थ्रू द रेडियो वेव्स, थ्रू द एनर्जी फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार से यंत्रा क्या है, यंत्रा भी हमारी जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, उनके साथ कनेक्ट करने के लिए हमको हेल्प। हाउ ब्यूटीफुल ना, हम सभी को पता है जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, जो भी वाइब्रेशंस हैं, वो सारे क्या है, एक रिदम को फॉलो करता है, एक फ्रीक्वेंसी और एक वाइब्रेशन अट्रैक्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी लाइफ में जो कुछ भी है रिलेटेड टू अवर हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, बेसिकली हमें लाइफ में चाहिए क्या, प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो एवरीथिंग इवॉल्व्स अराउंड HRCM, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड मनी, करेक्ट। तो जो भी हमारी विश फुलफिलमेंट है, जो भी हम एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके उससे अट्रैक्ट होने के लिए, उससे कनेक्ट होने के लिए हम लोगों को हम लोग यूज करते हैं यंत्रास। तो हर एक पर्पस के लिए बहुत सारे यंत्रास होते हैं। वो ऐसे एक टूल्स हैं जिसको हम लोग रेमेडियल पर्पस में, हमारी एनर्जीज को एनहांस करने में और हमारी विश को फुलफिल करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये अभी से नहीं, काफी 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 एंशियंट टाइम से इसको प्रयोग में लिया जाता है। अगर मैं यंत्रास की बात करूं तो यंत्र दो तीन तरह के होते हैं। जैसे एक होता है जो श्री यंत्र है, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर। उसके अंदर प्योरली क्या है, कुछ शेप्स है, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप, राइट। कुछ यंत्रास होते हैं जो न्यूमेरिकली बेस्ड होते हैं, जिसके अंदर कुछ नंबर्स होते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, पटेल मैम शो भी कर रही है, उनके यहाँ पे भी श्री यंत्रा है, शी शोइंग इट। जी बिल्कुल। उसके अंदर क्या है, ट्राइंगल्स है, स्क्वायर है, शेप है ना। ये कहीं ना कहीं किसके लिए यूज किया जाता है, टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ महालक्ष्मी, राइट। महालक्ष्मी को इन्वोक करने के लिए, उनके एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, और ये ब्लेसिंग्स लेने के लिए कि हम लोग फाइनेंशियली और प्रॉस्पेरिटीली हम लोग ग्रो कर पाए, वेल्थ एंड अबंडेंस अट्रैक्ट कर पाए, राइट। तो हो गया ये शेप्स, जो प्योरली बेस्ड ऑन शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप। और कुछ यंत्रास होते हैं दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन सिंबल्स, जैसे हमारा स्वास्तिक हो गया, जैसे ओम हो गया, जैसे हमारे सातों चक्र है उसके भी सिंबल्स हैं। सभी लोगों ने देखा है बीज मंत्र जैसे होते हैं सात चक्रों के, उसी तरीके से उसके एक सिंबल भी होता है। कैसा होता है, पेटल्स होती हैं बहुत खूबसूरत कमल की, किसी के अंदर 4 पेटल है, किसी के अंदर 2 पेटल है, किसी के अंदर 7 पेटल्स है, राइट। तो इसके पीछे बेसिकली पूरा एक साइंस है, तो इट इज कंप्लीटली साइंटिफिक, इट इज कंप्लीटली माइथोलॉजिकल बेस्ड, और ये पावरफुल डिवाइस की तरह काम करता है। किसी ने सोचा था एक छोटे से चिप के द्वारा हम लोग पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो पाएंगे? यही सारा कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने यंत्रों के द्वारा हमको एक दिया था, और अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने भी इसको अपनाया है और उसका हम लोग यूज देख पा रहे हैं, राइट। सो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिवाइस जो हम अपनी एनर्जीज को एनहेंस करने के लिए और अपने विश को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। एक तो बात हम लोगों ने कर ली जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताता है। देयर आर फ्यू अदर टाइप्स ऑफ यंत्रास व्हिच इज प्योरली बेस्ड ऑन, कोई बताना चाहेगा? नंबर्स, नंबर्स के ऊपर है ना। आप लोगों ने देखा होगा न्यूमरो यंत्रास, है ना। हर एक प्लैनेट के यंत्रास होते हैं, राइट। और उसके अंदर क्या होते हैं, नंबर्स लिखे हुए होते हैं, राइट। फ्यू नंबर्स लिखे हुए होते हैं और उसके द्वारा भी हम लोग उसका यूज, दैट इज वेरी इजी। अगर आप है ना श्री यंत्र को ही देखोगे तो कितना डिफिकल्ट लगता है ना, कई बार हम लोग वो प्रॉपर वे में कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, बट ये इतना ऑथेंटिक है, हम लोग इसको डायरेक्ट वे में यूज करते हैं, राइट। बट जो न्यूमेरिकल यंत्रास है दैट आर वेरी इजी टू मेक, और हम लोग बहुत अच्छे से उसका यूज ले सकते। और हम सभी को पता है, वी ऑल नो द नंबर्स हैज वाइब्रेशंस,
नंबर्स हैज फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जीज। तो वो नंबरों के द्वारा, उनके एसेंस के द्वारा हम लोग जुड़ पाते हैं और वो यंत्रास को हम लोग यूज कर पाते हैं, हम लोग खुद बना सकते हैं। ठीक है। और जो शेप्स होते हैं, वट एवर शेप्स आर देयर इन द यंत्रास, उसका भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम लोग ईच एंड एवरी शेप के बारे में भी बात कर सकते हैं कि ट्राइंगल का क्या मतलब, एक बिंदु का क्या मतलब है। किसी ने त्राटक के बारे में सुना है? एनीवन हर्ड अबाउट त्राटक? यस। त्राटक में हम लोग क्या करते हैं? जी मैम, आपका नाम तो आईफोन यहाँ पे दिख रहा है, बट आई नो कि आपका नाम आईफोन नहीं है। प्लीज अनम्यूट ना। विजया। ओके, नाइस मैम, विजया मैम। जी, मैंने सुना है उसके बारे में, और किसी ने मुझे रेकमेंड भी किया था कि आई शुड यूज इट इन माय डे टू डे। राइट। बेसिकली उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं ना? इतना तो मैंने डिटेल में पढ़ा नहीं है, मगर इसलिए मैं कुछ ज्यादा ओके ओके, बोलना नहीं चाहती। आई वांट टू लर्न। या नो वरीज, नो वरीज। देखिए मैं आपको बताती हूँ, त्राटक बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इट इट हेल्प्स टू मेडिटेट एक बिंदु के ऊपर हम लोग, है ना, एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर हम लोग अपना कंसंट्रेशन केंद्रित करते हैं और हम लोग मेडिटेट करते हैं। धीरे 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 हमारी आंखें है ना नम हो जाती है और हम लोग एक मेडिटेशन ट्रांस में चले जाते हैं। तो एक बिंदु, बिंदु का मतलब क्या है? इज अ ब्लिस, है ना। दिए, दिया होता है, कई लोग है ना कैंडल त्राटक या दिया की ज्योति के ऊपर भी त्राटक करते हैं, यानी वो दिया का जो जोत है उसके टिप के ऊपर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो बेसिकली वो एक अनंत है, वो एक बिंदु है जो हमें एक इंफिनिटी से कनेक्ट करता है, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। ठीक है। किसी को पता है ट्राइंगल के बारे में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइंगल? थोड़ा सा मैं कुछ आप लोगों को शेयर भी कर, तो आप लोगों को और मजा आएगा। काफी सारे वीडियोस बंद है, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग है ना ऑन कर ले तो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, मुझे लगेगा। यस, आई एम मेकिंग सम सेंस, कौन? है ना। यस, थैंक यू रचना जी। इफ पॉसिबल आप लोग अपना वीडियोस ऑन कर लीजिए। जी मैम, आप बताएं कुछ। डू यू नो समथिंग अबाउट ट्राइंगल? ट्राइंगल का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हम्म, ड्रैगन ट्री का क्लास किया था तो उसके अंदर ट्राइंगल बताया था, तो वो अग्नि का है और प्रोटेक्शन में यूज करते हैं। बिल्कुल। इसका हर एक सिंबल का एक मतलब होता है, और हम्म। सिंबल हमें क्या दिखाता है? सिंबल हमें शो करता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे अ, अग्नि तत्व को, इट रिजेंबल्स द एनर्जी, अग्नि तत्व को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इन सिंबल्स को हम लोग है ना यूज करते हैं तो एनहांस, यानी जिस भी एलिमेंट के साथ हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग, बहुत सारे ऐसे सिंबल्स हैं। बेसिकली थोड़ा सा मैं बात करना चाहूंगी कि बेनिफिट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा, हेल्थ, HRCM, रिलेशनशिप, करियर और मनी के इवॉल्व, ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू अवर हेल्थ, एजुकेशन, करियर, लव, मैरिज, फाइनेंस, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जो भी हमारे पर्पस है उसको सॉल्व करने के लिए ये हेल्प करता है। ठीक है। यंत्रा को हम लोग बनाएंगे कैसे? तो ये भी बहुत इजी और ब्यूटीफुल वे में हम इसको यूज करते हैं। ये अभी से नहीं, काफी सालों से इसे यूज किया जा रहा है, और इसको है ना डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट वे में हम लोग इसका रिजेम्बलेंस देख पाते हैं। ठीक है। तो आज से नहीं, काफी पुरातन हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो बहुत पुरातन इतिहास में हमको इसके बारे में जानने को मिलता है। और जैसे अभी का मैंने आप लोगों को कहा, जो हमारा चिप है, जो हमारा सिम कार्ड है, वो भी एक बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल है। ठीक है। तो वो जो भी शेप्स है उसके अंदर हम लोग उसके बारे में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में बताया, तो ये एक ब्लिस है, एक ओरिजिन है हमारी, है ना, एक स्टार्टिंग को दिखाता है यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की
ऊर्जा के साथ हमें एक होने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें अगर यूज की जाती हैं यंत्रास के अंदर, उन सारी टर्मिनोलॉजी को हम देखें तो बहुत सुंदर इसके पीछे का एक विज्ञान है। ठीक है, ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जैसे कि मैम ने बोला, इट रिप्रेजेंट्स एनर्जी, है ना। ये एनर्जी और फायर को रिजेंबल करता है, और ये कहीं तक मनी और कॉम्बिनेशन, ये त्रिदेव की ऊर्जा को भी दिखाता है। हम लोग कहते हैं ना, बॉडी माइंड एंड सोल, त्रिदेव। त्रिदेव क्या हो गए? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये हमारी तीनों गुणों को एक करने के लिए भी हेल्प करता है। तो देर आर डिफरेंट शेप जिसमें हम लोग इस ब्यूटीफुल से वेबिनार यानी कोर्स में जो हमारा आने वाला है उसके अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि कौन सा शेप है, उसका क्या मतलब है, तो ये साइंस को हम लोग एज अ रेमेडीज भी यूज कर सकते हैं। और डिफरेंटली हम लोगों ने क्या देखा कि इसमें है ना, बहुत ज्यादा लोग इसको लोगो, जो लोगो डिजाइन करते हैं अपनी कंपनी में, ठीक है, उसमें भी इसको यूज किया जाता है इस यंत्रा साइंस। कि अगर आप लोगों ने देखा होगा सिंबल्स, ओम, ट्रायंगल, और जो त्रिशक्ति का सिंबल होता है, एक ट्रायंगल जो ऊपर की तरफ होता है वो तो एनर्जी को दिखाता है, और जो ट्रायंगल नीचे की तरफ होता है वो किसको दिखाता है? एनीवन? वो ग्राउंडिंग को दिखाता है ना, शिव शक्ति की ऊर्जा है। बेसिकली अगर हमको बैलेंस एनर्जी क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल सीधा और एक ट्रायंगल उल्टा, तो ये क्या करेगा? हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए हेल्प करेगा। तो अगर हमें, मैं कहना आप लोगों को ये चाह रही हूँ कि अगर हमें यंत्रास के विज्ञान के बारे में पता है तो उस शेप्स को, उस नंबर्स को हम लोग है ना कनेक्ट करके उस वाइब्रेशन, उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा हमारी अचीव गोल्स को अचीव कर सकते, राइट। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल की बात की, अब ये चीज हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं? एक तो चलिए हम लोग यंत्रा बनाएंगे, बट अगर मैं शेप्स की यूज की बात करूं तो एक आप लोगों को टिप भी देती जाऊंगी। बिल्कुल, आप लोग आए हैं, जुड़े हैं, आप लोगों ने अपना समय दिया है, तो हम लोग और भी कुछ इसके बारे में जानेंगे, राइट। ये श्री यंत्र के बारे में तो सभी को पता होगा। अगर हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी अगर ये होता है तो ये हेल्प करता है हमें डिविनिटी से कनेक्ट करने के लिए और टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ महालक्ष्मी, राइट। सेकेंडली अगर मैं बात करूं, जो ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, अगर हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में कैश फ्लो बढ़ा रहे, है ना, कैश फ्लो बना रहे, क्लाइंटेज जाए, और ऐसा क्लाइंटेज आए कि वो हमें मनी में कन्वर्ट होके जाए, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग साउथ ईस्ट डायरेक्शन में व्हाइट कलर के पेपर में रेड कलर से ट्रायंगल बनाएंगे, जिसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और उसके बीच में हम लोग रेड कलर की पेन से लिखेंगे 24 नंबर। हम लोग रेड से भी लिख सकते हैं, या तो फिर हम लोग नंबर ब्लू कलर से भी लिख सकते हैं, बट हमें चाहिए व्हाइट कलर का शीट, व्हाइट प्लेन पेपर, कोई भी उसके अंदर लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अ ब्लैंक शीट, राइट। और जो हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे वो रेड कलर से ही बनाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा ट्राइंगल, और बीच में हम लोग लिखेंगे 24। हम लोग रेड से भी लिख सकते हैं या ब्लू कलर से भी लिख सकते हैं, और इसको हमको पेस्ट करना है हमारे घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। साइज? साइज हम लोग कोई भी ले सकते, ठीक है। नॉर्मल हम लोग साइज भी ले सकते हैं, 3x3 भी ले सकते हैं, या 6x6 का भी हम लोग ले सकते, राइट। आपके देखिए, सब कुछ क्या है? कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? ट्राइंगल फायर, साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसी को पता है कौन सा जोन कहा जाता है? अग्निकोण। राइट। और कैश फ्लो, यस। तो यूनिवर्स को, हमारे पैसों को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों ने नंबर लिख दिया 24। तो यहाँ पे हमने क्या किया? वी क्रिएटेड अ यंत्र यूजिंग द शेप, यूजिंग द नंबर्स, एंड टू सॉल्व अवर पर्पस। इजंट इट ब्यूटिफुल? यहाँ पे हम लोगों ने जोन का भी क्या किया? हेल्प ली।
तो इसी तरीके से हम लोग काफी सारे यंत्रास बनाना सीखेंगे। वी वुड लर्न द यंत्रास रिलेटेड टू ऑल द 9 प्लैनेट्स। और नवग्रह यंत्र वो भी हम लोग बनाना सीखेंगे, जो मास्टर यंत्र कहा जाता है, जिसके अंदर सारे 9 ग्रहों के यंत्र होते हैं। तो और अगर हम लोग मनी, जॉब, बिजनेस ग्रो, जिस भी तरीके से हम लोग अपने आप को जो एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके यंत्र सीखेंगे। सेकेंडली हम लोग क्या सीखेंगे? अ कस्टमाइज्ड यंत्र विथ अवर डेट ऑफ बर्थ। जो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो हमारा पर्सनल लक एंड हमारी लाइफ को एनहांस करने के लिए, हमारे सुपर हाई को टच करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए हेल्प करेगा। तो वी विल ऑल्सो लर्न अ कस्टमाइज्ड यंत्र फ्रॉम अवर डेट ऑफ। ये हमारा पर्सनल यंत्र होगा, ठीक है। जैसे रीता मैम का डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगा, मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, राइट। तो जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये यंत्रास बनाना सीखेंगे। दैट विल बी अ पर्सनल यंत्र। एनीथिंग रिलेटेड टू हेल्थ, मैरिज, बिजनेस, विश फुलफिलमेंट, फॉरेन ट्रेवल, यानी कोई भी ऐसा पर्पस नहीं छूटता है जो हमें यंत्रास के द्वारा नहीं मिले। तो इट होल्ड्स ऑल टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम लोग हमारे जो भी पर्पस है उसको अचीव करने के लिए इस ब्यूटीफुल साइंस को साइंटिफिक और एक अच्छे वे में यूज कर सकते हैं, कस्टमाइज वे में यूज कर सकते हैं। किस तरीके से वो हमारी एनर्जीज को हाई करने में हमें हेल्प करेगा। और एकदम सिद्ध तरीके से हम लोग है ना, कोई भी चीज अगर हम लोग बनाते हैं खुद से, उसके अंदर हमारी एनर्जीज और वाइब्रेशन जब कनेक्ट होती हैं, तो वो चीज हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुली काम करती है। डू यू ऑल एग्री और नॉट? किसी ने पूछा है कि साउथ ईस्ट वॉल में फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ ईस्ट वॉल में हम लोग करेंगे तो फिर नॉर्थ डायरेक्शन, या वी कैन ऑल्सो मेक इट यूजिंग द वेस्ट डायरेक्शन। जहाँ पे भी हमको है ना प्लेस मिलती है, बट वो उस डायरेक्शन में या जोन में होना चाहिए। मुकुंद सर ने पूछा है, तो हमारा जो जोन होना चाहिए दैट शुड बी साउथ। ये हम अपने वर्क प्लेस पे भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमारा ऑफिस है वहां पर भी हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर हमारे घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ और भी स्पेशल यंत्रास के बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे, बट उसके लिए आप लोगों की मुझे चैट्स में चाहिए कि आर यू ऑल रेडी और नॉट। क्योंकि कैमरे तो बहुत फ्यू ओपन है, काफी लोगों ने ऑन करके फिर से बंद कर दिए। और भी कुछ सीखना चाह रहे हो आप लोग तो बताइए। यस यस यस। ओके, निर्मल मैम, शुभांशु, भास्कर शंकर जी, ओके ठीक है, टीना जी, बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ आप लोगों को लक्ष्मी यंत्र और वो भी सिखाऊंगी, बट मैं चाह रही हूँ जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, माय बेडरूम इज इन साउथ ईस्ट। आई वुड रिक्वेस्ट जिनके भी डाउट्स है वो लोग है ना हैंड रेज कीजिए, सो दैट वी कैन टॉक, है ना। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के लिए, बताइए। ओके, है सर, इसी के लिए हम लोग है ना ये बहुत एक सुंदर सा वेबिनार लेकर आ रहे हैं, वर्कशॉप लेकर आने वाले हैं, विच इज ऑफ 5 days, विच विल कंपाइल ऑल टाइप ऑफ इश्यूज से रिलेटेड हम लोग इसके अंदर लेकर आ सकते हैं। जिनको भी डाउट्स है वो लोग, या कोई भी क्वेश्चन है या कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप लोग है ना अपने हैंड रेस कीजिए। तब तक मैं शंभू शंकर जी से बात करती हूँ। यस सर, प्लीज अनम्यूट। बेसिकली यंत्रास का और एक इम्पोर्टेंस है कि हम लोग यंत्रास को किस तरीके से बनाते हैं, किस समय पे हमको उसको बनाना है, और कैसे उसको एनर्जाइज करना है, ठीक है। वो हमें जानना और सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी पावरफुल, बट वी नीड टू फॉलो फ्यू टेक्निक्स, वी नीड टू फॉलो सम रूल्स, कि कैसे हम लोग चीजों से उसको फॉलो कर कर उसको बनाकर उसका यूज
फुल पर्पस को सॉल्व करने के लिए ले सकते, राइट। जी शंभू शंकर जी, प्लीज अनम्यूट। और किसी का कोई डाउट होगा तो दे कैन रेज देयर हैंड्स। ठीक है, आई थिंक नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़े तो फिर आई थिंक सभी को क्लियर है ये कंसेप्ट। किसी ने सुना है अपने पर्सनल कस्टमाइज्ड यंत्रास के बारे में? यस, पीपल आर सेइंग यस वी हैव हर्ड, बट नहीं पता कैसे बनाते हैं। डेफिनेटली हम अभी वर्कशॉप में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने पर्सनलाइज यंत्रास बना पाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ यंत्रास और सीखते हैं कि कैसे हम लोग को यूज कर पाएंगे। आप लोगों को 2x2 का एक ग्रिड लेना है, राइट। 4x4 का, सॉरी, 4x4 का एक ग्रिड लेना है। मैं यंत्र आप लोगों को बताती हूँ स्पेशली टू बी सक्सेसफुल इन एनी सेक्टर, ओके। 4x4 का कॉलम का हमको एक ग्रिड लेना है। न्यूमरोलॉजिकल यंत्र आप लोगों को बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। Any issue, Nitin? Ketaldi, any issue, any help needed? नो दी, जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग अ फाइल। इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. जी, मेरे आप लोगों को एक स्क्रीन दिख रही होगी। यस, यहाँ पर हमको एक धन प्राप्ति छत्तीसा यंत्र है। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल यंत्र विच विल हेल्प अस टू अट्रैक्ट वेल्थ। ये वेल्थ एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे हम लोग है ना डायरेक्शंस की भी एनर्जी को इसके अंदर कंबाइन करेंगे। तो ये जो हम लोग प्लेस करते हैं दैट इज इन द वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये पश्चिम दिशा में इसको रखा जाता है। ये हमारी विश फुलफिलमेंट और अट्रैक्ट अबंडेंस को, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। 4x4 की ये ग्रिड बनेगी, राइट। और यहाँ पे हम लोगों को ये नंबर्स को लिखना है। बनाएंगे कैसे? व्हाइट कलर की शीट लेनी है हमको, राइट। व्हाइट कलर की हम लोग प्लेन शीट लेंगे, फोल्ड नहीं हो, इट शुड बी ब्लैंक एंड प्लेन। और उसके बाद हम लोग रेड कलर से ये यंत्र को बनाएंगे और ये नंबर्स को लिखेंगे। नंबर्स जो हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे दैट विल बी फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग 10, 19 इस तरीके से हम लोग इसको
लिखना स्टार्ट, देन सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ। ये हमें शुक्ल पक्ष में, ठीक है, शुक्ल पक्ष में यानी जो पूर्णिमा के पहले पड़ता है, फ्रॉम द न्यू मून डे यानी अमावस्या से लेकर पूर्णिमा के बीच के जो 15 दिन होते हैं, टाइम स्पैन में इसको बनाना है। और ये वेल्थ एंड अबंडेंस का है, तो इसको हम लोग फ्राइडे वाले दिन बनाए, वी विल मेक इट ऑन फ्राइडे। और अगर किसी को होरा से रिलेटेड नॉलेज है तो शुक्र की होरा में ये बनाया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सभी ने नोट किया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है बही खाता यंत्र। सभी को पता है व्हाट इज बही खाता, यानी जो भी हमारे अकाउंट बुक्स होते हैं, जो भी हमारे पैसों से, हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी हमारे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग ये यंत्र बना सकते हैं। ये हम लोग है ना ऑस्पिशियस डे पे, जैसे कि दिवाली हो गया, या हम लोग इसको पूर्णिमा वाले दिन, या जो भी एक शुभ मुहूर्त आता है, जैसे गुरु पुष्पामृत योग, वैसे योगों में भी इसको बनाकर हम लोग अपने बुक्स में रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है, स्वास्तिक जो हम लोग बनाएंगे, आई होप सभी को मेरा कर्सर विजिबल है। अजय सर अनम्यूट करके बताएं। जी विजिबल है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से इस डायरेक्शन में बनाते हैं, वी विल स्टार्ट ओवर फ्रॉम हियर, ठीक है, और हम लोग इसको लेकर जाते हैं इस तरीके से नीचे, राइट। फिर हम लोग इसको यहाँ से लेकर जाते हैं और फिर हम लोग बनाते हैं, इस वे में हम लोग इसको बनाते हैं। बेसिकली कभी भी स्वास्तिक बनाने के लिए ये देखा जाता है कि ये लाइंस है ना क्रॉस नहीं होती, राइट। एक बार फिर से मैं बता दे रही हूँ, वी विल स्टार्ट ओवर फ्रॉम हियर, हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, हम यहाँ नीचे लेकर गए, देन अगेन वी विल गो अप, यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे और फिर यहाँ। एक बार हम लोगों ने स्वास्तिक बना लिया, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर कोई भी बीच में बिंदी नहीं आई, ना ही यहाँ पे ये जो एक्सटर्नल हम लोग स्वास्तिक में निकालते हैं वो भी नहीं है, राइट। ये हम लोगों ने ये स्वास्तिक बना लिया, उसके बाद हम लोग नंबर्स लिखेंगे। अब नंबर्स भी कैसे लिखेंगे, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले हम लोग छोटा नंबर लिखेंगे, दैट इज 2, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 3, राइट, उसके बाद ये वाला नंबर लिखेंगे 5, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे 24। इसको भी बनाने का वही तरीका है, हम लोग प्लेन व्हाइट कलर का पेपर लेंगे, ब्लैंक पेपर लेंगे, और रेड कलर की पेन से हम लोग इसको बनाएंगे, क्लियर। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल यंत्र। तो हम लोग ऐसे ही सारे यंत्र हमारे आने वाले वेबिनार में, वर्कशॉप में लेने वाले। चलिए एक और बहुत ज्यादा पावरफुल यंत्र मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो है द्वार यंत्र, ठीक है। दिस इज द्वार यंत्र। ये हम लोग बनाते हैं अपने घर के एंट्रेंस के ऊपर, मेन डोर के ऊपर, हम लोग पेपर पे बनाकर इसको अपने एंट्रेंस या मेन डोर के ऊपर भी स्टिक कर सकते हैं। बनाने का तरीका वही, प्लेन कलर का पेपर, व्हाइट पेपर लेंगे और रेड से बनाएंगे। स्वास्तिक जो मैंने बताया उसी फॉर्म में हम लोग बनाएंगे स्वास्तिक। वी विल स्टार्ट ओवर फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ पर नीचे गए, फिर हम लोग यहाँ पे जाते हैं इस तरीके से, और ये, क्लियर। और फिर हम लोग छोटे नंबर्स के साथ स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे स्वास्तिक के ऊपर फिर से ये चंद्र आएगा, ठीक है, के ऊपर हम लोग लिखेंगे नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। नंबर्स को भी हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सेम यहाँ पे भी वही
हम लोग स्वास्तिक बनाएंगे, डायरेक्शन वही रहेगी इस तरीके से, कभी भी स्वास्तिक को क्रॉस नहीं करना है। ऐसे हमने स्वास्तिक बना दिया। फिर नंबर 1 से, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 के बाद हम लोग ओम का सिंबल लेंगे और ये हमारा यंत्र हो गया। ये किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को से हमारे घर को प्रोटेक्ट करता है, नेगेटिविटी को दूर रखता है। किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष है उसको हील करने के लिए भी हेल्प करता है। ओवरऑल फैमिली फाउंडेशन के लिए ये हेल्प करता है और चारों दिशाओं से सुख शांति समृद्धि का वास हमारे घर में हो, उस एनर्जी को एनहांस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प किया। सो दिस इज द्वार यंत्र। ये हम लोग हमारे घर के एंट्रेंस के ऊपर बनाते हैं, राइट। इसको सिंदूर से बना सकते हैं दरवाजे पे, सिंदूर से। बिल्कुल। लाल कलर का जो रोली होता है, रेड, हाँ। उससे भी हम लोग इसको बना सकते हैं। अच्छा, कौन से दिन पे बनाने का है इसको? इसको भी हम लोग है ना बेसिकली ऑस्पिशियस डे पे बना सकते हैं। जैसे दिवाली हो गई, राइट, होली हो गई, जो भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उन दिनों में हम लोग बना सकते हैं, या पूर्णिमा वाले दिन, राइट, पूर्णिमा वाले दिन इसको बना सकते थैंक यू। Can the numbers हैं। be in English? नंबर्स बेसिकली हम लोग है ना देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। जो आप लोगों को शूट किया गया था वही देवनागरी लिपि इसके अंदर यूज की जाती हाँ आप इसको दरवाजे के ऊपर लगाने का या सेंटर में लगाने का बना के? है। मेन डोर के ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं और डोर के ऊपर भी इसको स्टिक कर सकते हैं। बेसिकली वो हमारे एंट्रेंस, जहाँ से हम लोग आना जाना चाहते हैं, जो हमारी मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर होना चाहिए। तो समझो दो दरवाजा है, एक खोलने का एक बंद करने का, दोनों के ऊपर लगाने का है या एक ही के ऊपर नहीं, जहाँ लगाने का से है? हमारा मेन एंट्रेंस है ना, वहां पर हाँ जैसे हम, हाँ, हाँ, दरवाजा दरवाजा खुलता है तो दो दरवाजे होते हैं, एक तो बंद रहता है, एक तो खोलना पड़ता है ना। तो नहीं, फिर हम बाहर की जिसको खोल। तरफ जो वाला है, अच्छा अच्छा। ओके ओके, बाहर ठीक की है, तरफ से। ये ओके कोई भी नेगेटिव एनर्जी से बाहर से आने के लिए वो एक रोक दे, प्रोटेक्शन ओके की तरफ। ओके ओके, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को यंत्रा के बारे में अच्छी खासी नॉलेज मिली होगी। तो ऐसे एक नहीं अनेक यंत्रास हम लोग सीखने वाले हैं जो हमारी अपकमिंग वर्कशॉप है उसके अंदर। और स्पेशली हम लोग सीखेंगे ऑल द 9 यंत्रास रिलेटेड टू प्लैनेट्स, और हमारी जो डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हमारा कस्टमाइज यंत्रा है उसको हम सीखने वाले हैं। एंड यस, डेफिनेटली एवरी इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, अगर किसी को जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या बिजनेस ग्रोथ के लिए, तो ईच एंड एवरी इश्यूज विल बी कवर्ड। ये हमारी 5 डेज की एक वर्कशॉप आने वाली है रिलेटेड टू यंत्रास। एंड इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आप लोगों को रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में सब शेयर करें, राइट। तो उम्मीद है अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो दे कैन आस्क। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर दे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके प्लीज हैंड रेस करे। ये कितने दिन का क्लासेस है दीदी? बेसिकली 5 डेज का क्लास, 5 दिन का? 5 दिन का। टाइमिंग क्या होगा? ये सारी डिटेल्स आप लोगों को रेस्पेक्टिव ग्रुप में शेयर कर। ओके ओके ओके, थैंक यू ओके। वेलकम सविता जी। ठीक, कीर्ति मैम।
I hope I मैम मेरे pronounced your पास name ये right. खड़गमाला जो बोलते हैं ना, हाँ खड़ग यंत्र। जी जी हाँ, जी। हाँ, उसका ये बुक है। हम्म। तो उसका मैं लास्ट पेज का आपको बता रही हूँ। जी, तो ये भी ये, बेसिकली श्री यंत्र है। हाँ, श्री यंत्र है। हम्म तो मतलब इसका आइडिया नहीं है मुझे, मैंने हम्म इसका कोई कोर्स नहीं किया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, बुक दिया हम्म। था मुझे। तो उसमें सिर्फ मंत्रा है, तो उसको इस ऊर्जित करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है इनको? बिल्कुल हम लोग इसको ऊर्जित करेंगे, जैसे हम लोग इसको यूज करते हैं तो जो हम्म हमारी वर्क प्लेस है या तो हम्म फिर हम लोग है ना जहाँ पर पूजा रिचुअल्स जो हमारे करते हैं वहां पर इसको प्लेस करते हैं। राइट, देखिए लक्ष्मी जी का, और ये जो आप शेयर कर रहे हो दैट इज है ना मंत्रा एंड एनर्जी सर्कल। हाँ हाँ, ये और इसके अंदर ये एक क्या कलर है? थेरेपी को भी हाँ यूज सुक, किया गया है। सुक्तम श्री देवी खड़गमाला या ये मंत्र। श्री सुक्तम का यंत्र है, हाँ हाँ महालक्ष्मी का ही है जो श्री हाँ। सुक्तम का है, तो हम्म। यंत्र है ये। हम्म, और ये भी हेल्थ वेल्थ एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करता है। अच्छा। तो जो भी जैसे दिवाली है या ऑस्पिशियस डे है हम्म। उस समय इसको है ना स्मजिंग और मंत्रा चैंटिंग के द्वारा एक्टिवेट किया ओके। जाता है, अगरबत्ती लगाकर और मंत्रों के द्वारा। देखिए हम लोग है ना, कोई लोग पूछ रहे हैं कि क्या, जैसे ये श्री यंत्र है, हम्म ललिता यंत्र है, राइट। हम्म तो ये हम्म। सारे जो यंत्रास हैं उसके बारे में भी वो भी सारे आप लोगों को शेयर किए जाएंगे, राइट। और तो कुछ सब यंत्रास हैं अलग जैसे अलग रहता है ये श्री ललिता यंत्र मैंने आपको सबसे पहले बताया था, तो हम्म, वो यंत्र अलग काम करता है, ये अलग काम करता है? बिल्कुल। जैसे है ना लक्ष्मी, हमें पता है लक्ष्मी जी के स्वरूप कितने हैं, 8 स्वरूप है, राइट। सभी का हाँ। पर्पस अलग है ना। यस। हाँ। अलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, और सभी के पर्पस भी अलग होते हैं। जैसे कोई ओके। कहता है कि पैसा आता ही नहीं, हम्म ठीक है। और कोई कहता है कि पैसा आता तो है पर पैसा रुकता ही नहीं है, हम्म राइट। पैसा आता तो है पर साथ में है ना पीस नहीं है, तो पैसे को भोगने का वो सुख नहीं प्राप्त हो, राइट। तो सभी के जो अलग अलग पर्पस है उसके लिए अलग अलग यंत्रास होते हैं, तो उस यंत्रा के साथ हम लोग है ना कनेक्ट करके उसको बनाकर उसको यूज किया। मतलब हमें क्या चाहिए वो पहले सर्च करना पड़ता है यस, कि अवर हमारी रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी, क्या और है। अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए यस हमको यस किस चीज की जरूरत है उसको हम लोग करें। यस। थैंक यू। ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर मी, थैंक यू एंड एवरीवन। आई होप दिस थैंक यू। विल थैंक यू एवरीवन, सेशन से बी। रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस आप सभी के पास हरविंदर जी ग्रुप में दे देंगे। बाय बाय एवरीबॉडी।